अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों से घर का काम कराना कैसा है? जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग घबराते हैं कि बच्चों से घर का काम मत करवाओ और बहुत सारे माँ बाप बच्चों पर ज़्यादती करते हैं, उनसे ज़बरदस्ती घर के काम कराते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताऊँगी आपको बच्चों से घर का काम कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, या हमारा दीन क्या कहता है, हमारे नबी की सुन्नत क्या है बच्चों से काम कराने के लिए, या हमें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो जितने भी बच्चे हैं उनको सबको अपना खुद का काम करना आना चाहिए, जैसे नहाना, धोना, खाना निकालना, खाना खाना और कपड़े साफ़ रखना, कपड़ों को धोना। ये सब चीज़ें बेसिक हैं, क्योंकि इंसान जब अकेला भी होगा तो उसको अपना काम करना पड़ेगा, उसको बहुत बड़ा बोझ नहीं लगेगा, है ना। जब बच्चा छोटा होता है तब से ही उसको ये बेसिक जो काम है, नहाना धोना, खाना पीना खाना या खाना निकालना, या कुछ कभी कभी आपने देखा होगा माँ बाप बीमार होते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किचन से जाके खाना भी नहीं निकाल के ला पाते, वो चाहते हैं कि कोई आए और उनको निकाल के दे। जब हमारा बच्चा अकेला होगा, कहीं दूर होगा घर से, और उसको ये सारे काम करने पड़ेंगे तो किस तरह से करेगा। कहीं ना कहीं माँ बाप जो हैं बच्चों को ऐसा बना देते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे भी ऐसे होते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ना कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा ज़्यादती करें कि भाई बच्चों को बहुत सारा काम, हम पूरा पूरे घर का काम करा रहे हैं और बस उनसे हम मेहनत और मशक्क़त की उम्मीद लगाते हैं और उन पर कोई रहम नहीं खाते हैं, अपने मतलब के लिए काम करा रहे हैं। तो ऐसा ना करें। अगर आपके घर के बच्चे बहुत सीधे हैं, भोले भाले हैं और आपकी एक आवाज़ में आपके सारे काम कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो उन पे जुल्म ना करें, है ना। ज़रूरत से ज़्यादा उनसे काम ना कराएं। आप सिर्फ इसलिए कि ये करते हैं तो करना ही चाहिए, उनका तो हक बनता है, क्योंकि हम माँ बाप हैं तो हमें कराना ही चाहिए बच्चों से काम। ऐसा भी ना करें, देखिए, क्योंकि उनकी अपनी भी ज़िंदगी है। अगर वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, घर के कामों के अलावा कुछ और करना चाहते हैं, अपना पढ़ाई है या फिर कहीं जॉब करना चाहते हैं, तो वो भी करने दें, उनसे सारा काम ना कराएं घर का, ठीक है। पर जो बच्चे नहीं करते हैं उनको काम करना चाहिए, है ना। ये हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है काम करना। हम ये सोचे कि नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या नहीं करते हैं, बहनें हैं वो कर लेंगी, या बहुत सारे लड़के घबराते हैं ना घर का काम करने से। लड़के सोचते हैं हम क्यों करें घर का काम, जब बहनें घर में माएँ हैं, बीवियाँ हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे जो नबी थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी अपनी बच्ची जो थी, उनकी बेटी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, उनका हाथ बटाते थे काम में, वो अपनी बीवी का हाथ बटाते थे काम में। और कोई भी मर्द हो या औरत हो, काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। और अगर हम अपने घर वालों को दर्द और तकलीफ़ नहीं समझेंगे तो हम किसका समझेंगे। हम नबी की उस उम्मत से आते हैं जो सिले रहमी और रहम दिली की बात करते हैं कि हमें किसी पर रहम खाना चाहिए, हमें किसी के साथ रहमत से पेश आना चाहिए, रहम से पेश आना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने घर से ही क्यों ना शुरुआत करें, हम अपने घर वालों पर ही रहम क्यों ना खाएं, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर लें या सामने वाला इंसान आपकी जो है उसका गलत फ़ायदा उठाए आपकी अच्छाई का, ये भी नहीं करना है ना। करना ये है कि जो लोग काम नहीं करते हैं उनको काम करना चाहिए, अपना मेल ईगो साइड में रख के, क्योंकि आप ये सोचेंगे हम तो मर्द हैं, हमें तो किचन में जाना ही नहीं चाहिए। वो अलग बात है, आपके घर वालों ने आपकी कैसी परवरिश की है, आपकी ज़िंदगी कैसी थी। बहुत सारे आदमी ये कहते हैं हम तो आदमी, हम क्यों जाए किचन में, हमारा क्या लेना देना किचन से। ऐसा नहीं होता है। देखिए, हमारे नबी ने जब किए किचन के काम, हमारे नबी कर सकते हैं, तो हम तो आम इंसान हैं, हमें क्यों नहीं करना चाहिए। और सिर्फ बात ये नहीं कि सिर्फ एक इंसान करे, घर में इतने लोग हैं, क्योंकि वो करता ही आया तो उसको करना है। सबको मिल बांट के घर के काम करने चाहिए, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। बच्चों को माँ बाप की तकलीफ़ को समझना चाहिए, माँ बाप की परेशानियों को समझना चाहिए, और माँ बाप को भी बच्चों की तकलीफ़ और परेशानियों को समझना चाहिए। ये नहीं कि उसके सारे चीज़ें जो हैं वो आपने रोक दी, सिर्फ घर का काम करा रहे हैं, ऐसा भी ना करें। और हर मेरे भाई और बहनों से ही इल्तिजा है कि आप लोग भी घर का काम करें। घर का काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। और बच्चों पे ज़्यादती नहीं करनी है, बच्चों पे जुल्म नहीं करना है कि नहीं तुम्हें करना ही है, उसको मार मार के करवा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं, प्यार मोहब्बत से कराएं। सिर्फ उसको इसलिए आप अगर काम करवा रहे हैं कि वो सीख जाए कुछ, ताकि आने वाले टाइम में उसको कोई परेशानी ना आए, आने वाला जो वक्त है उसमें उसको कोई तकलीफ़ ना आए। अच्छा जी, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि उनको शुरुआत में वो बहनें और माएँ करके देती हैं उनको काम, फिर बीवी आ जाती तो वो करके देती है। अच्छा, घर में औरत नहीं है तो कुछ काम नहीं कर पाते। बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। अगर ऐसा हाल है कि आपका औरत के बगैर गुजारा ही नहीं है तो वो बहुत शर्म की बात है। सिर्फ आपके साथ कोई औरत इसलिए क्योंकि वो आपके काम करती, तो भी बहुत शर्म की बात है मेरे भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आदमी को, हर मर्द को घर का काम आना चाहिए अपने खुद के लिए। आप मान के चलिए किसी बोर्डिंग में चले गए, आप किसी हॉस्टल में चले गए, कहीं नौकरी जॉब के लिए शहर से बाहर चले गए, कंट्री से बाहर चले गए, वहाँ आपको पड़ गया काम करना। अब आपको कितना बोझ लगेगा, आप सोचेंगे ये तो मेरे बस में ही नहीं है, ये तो बड़ा बोझ लग रहा है, ये तो जहाँ मैं नौकरी जाता हूँ उससे ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है, मुझे गैस कैसे ऑन करनी है,
अरे मुझे आटा कैसे गूँथना है, मुझे कपड़े कैसे धोने हैं, ये सब आदमी को काम आने चाहिए। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। ये काम तो हमें आना चाहिए, क्यों नहीं आएँगे हमें? अरे हम अकेले हो गए ज़िंदगी में, माँ-बाप नहीं हुए हमारे दुनिया में, हैं? हमारे साथ कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ और हमें करना पड़ गया, तो हम कैसे करेंगे? सबको करना है, सिर्फ़ ऐसा नहीं कि मर्दों के लिए मैं बोल रही हूँ कि मर्दों को करना चाहिए, नहीं, औरतों को भी करना चाहिए। जिन बच्चियों को, जिन लड़कियों को नहीं आता, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप पुलिस में हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, आप कुछ भी करते हैं, पर अगर आपको आपके खुद के काम करना नहीं आता तो बड़ी शर्म की बात है। हमें अपने ही लिए अपना काम सीखना, हमें सिर्फ इसलिए नहीं कि नहीं, बहुत सारी लड़कियों को देखा, मैं तो किचन में जाती ही नहीं हूँ, मैं तो किचन के काम करती ही नहीं हूँ, मैं तो रोटी नहीं बनाती, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं सीख लूँगी। अरे हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दूसरों के लिए सीखो या दूसरों को करना, दूसरों के लिए करके दो, नहीं, आप खुद के लिए, हम अपना काम खुद करना आना चाहिए। हम किसी पे बोझ नहीं बन सकते। अगर हमारी शुरुआत से आदत होगी खुद का काम खुद करने से, तो हमें बुढ़ापे में बोझ नहीं लगेगा, या फिर जब हमारे माँ बाप दुनिया में नहीं होंगे तब हमें बोझ नहीं लगेगा, या हमारे साथ कोई ऐसा इंसान नहीं होगा तो हमें बोझ नहीं लगेगा। हम हमेशा दूसरे इंसान को तलाश करते हैं कि कोई हमारा काम कर दे घर का, कोई हमारी मदद कर दे, कैसे करें, कैसे होगा, हमसे तो आता ही नहीं है। तो इसलिए आपको घर का काम करना चाहिए। अगर जो माँ बाप बच्चों को सिखाना चाहते हैं सिखाएं, उन पर जुल्म ना करें। ऐसा नहीं कि अपनी सारी जिम्मेदारियां बच्चे पे थोप दी, नहीं, उसको सिखाने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, घर का काम करवा रहे हैं, पर अगर उस पर थोप दिया आपने तो ये गलत बात है माँ बाप की। सिर्फ बच्चे को सिखाएं, उसको तमीज़ तहज़ीब भी सिखाएं, उठना बैठना सब चीज़ें सिखाएं उसके साथ साथ। तो अगर आप अपने बच्चों से घर का काम कराना चाहते हैं तो इसलिए कराएं कि उनको सिखाना है, ताकि आप नहीं हो दुनिया में, माँ बाप नहीं हो, तो बच्चों को बोझ ना लगे। तो इसलिए तो आप सिखा सकते हैं, और कोई शर्म की बात नहीं, घर का काम करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, चाहे औरतें करें या मर्द करें, है ना, क्योंकि ये हमारे नबी की सुन्नत है और हमारे नबी ने भी घर का काम किया है।